इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। आशू शेख, इनका सवाल ये है कि रमज़ान में कुरान पाक कितने लोगों को बख्शा जा सकता है। असल में रमज़ान हो या कोई सा भी महीना हो या कुरान पाक किसी भी महीने में पढ़ा गया हो, एक कुरान पाक को आप जितने चाहे लोगों को बख्श सकते हैं। चाहे तो इसका सवाब आप तमाम मुसलमानों को बख्श सकते हैं और अपने घर के तमाम मरहुमीन को भी ईसाले सवाब कर सकते हैं। लोग बख्शने से मुराद ये समझ रहे होते हैं कि किसी ख़ास फ़र्द वाहिद के लिए पढ़ा गया होता है, मसलन ये कि दादा के लिए, नाना के लिए या किसी और मरहूम के लिए, तो जिसके नाम का होता है वो उसी की तरफ बस मंसूब होता है कि इसके अलावा किसी और की तरफ इसका इसाले सवाब नहीं होगा, जबकि ये गलत है। इसी तरह रमज़ान के अंदर जो कुरान पाक है उसके अंदर भी लोगों की गलत फहमी होती है कि रमज़ान का कुरान पाक किसको बख्शा जाएगा, या किसी के लिए नहीं होता, हमारे लिए होता है, या इसका इसाले सवाब नहीं हो सकता। ये तमाम बातें जो है ना आवाम के अंदर बिल्कुल गलत है। हर महीने, हर घंटे, हर लम्हा जो भी आप इबादत करें उन सबका इसाले सवाब हो सकता है। और इसी तरह रमज़ान पाक में जो कुरान पाक पढ़ेंगे, अगरचे आपने किसी की नियत नहीं भी की, लेकिन जब आपने कुरान पाक पढ़ लिया मुकम्मल, या जितने पारे पढ़ लिए, एक या दो या जितनी सूरतें, उन सब का भी इसाले सवाब जो है तमाम उम्मत के लिए इसाले सवाब कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो इसी तरह जो है ना सबको दुआ में याद रखना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से लेकर सब की रूह को इसका सवाब जो है ना बख्शना चाहिए, चाहे कुरान पाक रमज़ान का हो या गैर रमज़ान का हो। जितना पढ़ेंगे उसका सवाब भी इसाले सवाब किया जा सकता है। तो ये कोई रमज़ान में कैद नहीं है कि इसको किसी को नहीं बख्शेंगे या अपने मरहूम के लिए पढ़ाए तो लोगों को नहीं इसाले सवाब कर सकता। अपने लिए पढ़ने के बावजूद भी दूसरे मुसलमानों को, तमाम उम्मत के मुसलमानों को इसाले सवाब रमज़ान का कुरान किया जा सकता है। पत्थर में असल लाले पुरनवा